मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। मोमी का शोहर मीरू नशा करता था। एक दिन वो अपनी बीवी को घर से निकाल देता है और दूसरी शादी कर लेता है। मोमी अपनी दो बेटियों पिंकी और परी को लेकर बेसहारा चलती रहती है और अचानक बेहोश हो जाती है। अम्मी अम्मी को क्या हो गया? अम्मी आंखें खोले, देखो ना आपी, अम्मी कुछ बोल ही नहीं है। पिंकी तू यहाँ अम्मी के पास ही रुक, मैं अभी कोई मदद लेकर आती हूँ। परी आसपास के सभी घरों के दरवाजे खटखटाती है। आंटी जी मेरी मदद करो ना, मेरी अम्मी बेहोश हो गई हैं और कुछ बोल ही नहीं रही हैं। चलो हटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। परी जिस किसी के दरवाजे पर भी मदद के लिए जाती सब उसको मना कर देते। परी रोने लगती है और वापस मोमी के पास आ जाती है। पिंकी कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा, अब हम क्या करें? तभी परी को सामने चाय की दुकान नज़र आती है। वो वहाँ जाकर मदद के लिए बुलाती है। वहाँ सामने मेरी अम्मी बेहोश पड़ी हैं, प्लीज़ मेरी मदद करें। कहाँ है तुम्हारी अम्मी? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे रे रे रे, ये तो सच में बेहोश है। अरे सुखी जल्दी आओ, यहाँ ये औरत बेहोश पड़ी है। हाय अल्लाह, जल्दी से उठाओ इसे। चाय वाला और उसकी बीवी सुखी चाय का होटल चलाते थे। वो दोनों मिलकर मोमी को उठाकर दुकान तक लाते हैं। कुछ देर में मोमी को होश आ जाता है। अम्मी आपको होश आ गया? आप ठीक हो ना? ये ले बेटी, थोड़ी चाय पी ले, जिससे में थोड़ी जान पड़ जाएगी। मोमी फूट फूट कर रोने लग जाती है। सुखी के पूछने पर वो सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। कैसा जालिम आदमी है, मासूम बच्चियों पर भी तरस ना आया। मुझे अपनी बच्चियों के लिए जीना है, बस अब मुझे कोई काम मिल जाए तो इन दोनों की देखभाल कर सकूं। दिल छोटा मत कर बेटा, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। हम दोनों मियाँ बीवी इसी घर में रहते हैं, तू भी बच्चियों को लेकर यहीं रुक जा। मोमी बच्चियों को लेकर उसी घर में रुक जाती है। अगले दिन अब मैं चलती हूँ, आप दोनों ने हमारी बहुत मदद की। सुखी, वो जो पिछली गली में जो मालकिन रहती है, वो अपने घर के झाड़ू बर्तन के लिए कह रही थी ना? सुखी को अचानक याद आता है और वह मोमी को लेकर उनके पास चली जाती है। वो मालकिन मोमी को अपने पास काम पर रख लेती है। मोमी वहाँ झाड़ू बर्तन का काम शुरू कर देती है और वो आदमी उसके करीब में ही एक कमरा 50 रुपये किराए पर ले देता है। मोमी सिमी के घर काम करना शुरू कर देती है। एक दिन मोमी की तबीयत ठीक नहीं थी तो पिंकी और परी इसकी जगह काम करने चली जाती हैं। क्या हुआ बच्चों, आज मम्मी नहीं आई काम करने? वो आज हमारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम दोनों ही काम करने आए हैं। लो भाई, अभी कुछ दिन हुए नहीं काम करते हुए कि तुम्हारी अम्मी की छुट्टियां करना शुरू हो गई और भेज दिया तुम दोनों बच्चियों को काम करने के लिए। आंटी सच में हमारी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। अम्मी ने हमें बोला था कि आपको अम्मी की तबीयत का बता दें और बताकर हम दोनों वापस चली जाएंगे, लेकिन आपके घर में इतना सारा काम देखा तो हमने सोचा कि आप ही कुछ मदद ही कर दें ताकि आपके काम की छुट्टी ना हो और आपको कोई परेशानी ना हो। ये सब सुनकर सिमी चुप हो जाती है और बच्चों को काम समझा देती है। पिंकी और परी अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन और झाड़ू करने लगती हैं। तब ही बेटा ये अपना पिज़्ज़ा ले लो, आ गया है। वाह मम्मा, पिज़्ज़ा तो बहुत पसंद है। अरे भी मम्मा। सिमी और उसकी बेटी पिज़्ज़ा खाने लगती हैं। पिंकी और परी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो सुबह से ही सिमी के घर में काम में लगी हुई थी। पिज़्ज़ा को देखकर पिंकी परी से कहती है, मुझे भूख लगी है। परी हमारा काम थोड़ा सा रह गया है, बस हम घर जाकर अम्मी के साथ खाना खाएंगे। अगर हमने यहाँ काम नहीं किया तो वो अम्मी को काम से निकाल देंगी। दोनों बच्चियाँ सिमी के घर काम ख़त्म करके घर वापस आ जाती हैं। मोमी को जब पता चलता है कि उसकी बेटियों ने कुछ नहीं खाया और वो सिमी के घर का सारा काम करके आई हैं, तो अपनी गरीब बच्चियों की भूख इनके चेहरे पर देखकर वो बहुत रोती है। थोड़ा बहुत आटा घर में पड़ा होता है। मोमी बच्चों को रोटी बनाकर खिला देती है। सुबह से काम पर गई हुई परी और पिंकी थक कर सो जाती हैं। अगले दिन मोमी खुद काम पर जाती है। क्या हुआ बेटा, आपकी मम्मा कहाँ हैं? मम्मी आंटी, मम्मा वॉशरूम में फिसल गई और गिर गई।
अब उठ भी नहीं रही और पापा भी घर पर नहीं है। आंटी देखो ना मम्मी को क्या हो गया है। मोमी सिमी को बिस्तर पर लिटा देती है और साथ ही एक डॉक्टर का क्लिनिक था, उन्हें बुलाकर लाती है। अचानक गिर जाने की वजह से उनकी गर्दन में खिंचाव आ गया है, मुकम्मल बेड रेस्ट करना होगा। सिमी की बेटी रो रही होती है। मोमी से चुप करवाती है और डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ सिमी को खिलाती है। सिमी की बेटी बहुत घबरा जाती है, तो इस वजह से मोमी अपनी दोनों बेटियों को बुला लेती है। इसी तरह अचानक सिमी के शोहर की कॉल आ जाती है। सिमी, मैं कल की फ़्लाइट से वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम मोमी को ही अपने पास रख लो। 2-3 दिन तक मोमी सिमी का बहुत ख्याल रखती है। मोमी, परी और पिंकी भी इनकी बेटी के साथ खेलती रहती थी। नील भी वापस आ गया था। अब मोमी सुबह से शाम तक सिमी का बहुत ख्याल रखती है। आहिस्ता आहिस्ता सिमी ठीक हो जाती है। एक दिन, बेटा, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा और बर्गर लेकर आया हूँ, आओ जल्दी से खा लो। ओह वाओ, जब से मम्मी बीमार हुई हैं मैंने तब से पिज़्ज़ा नहीं खाया। सिमी का वो दिन याद आ जाता है जब पिंकी और परी काम पर आए थे। तब उसने पिज़्ज़ा मंगवाया था और इन दोनों बच्चियों को भूखा ही घर भेज दिया था। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे गरीब बच्चियों की भूख को इस दिन पहचानना चाहिए था। पिंकी और परी, इधर आओ दोनों। ये लो, तुम दोनों भी पिज़्ज़ा और बर्गर खाओ। मम्मी, आज से तुम हमारे सर्वेंट हाउस में ही रहोगी, अपने बच्चों को भी यहीं रखोगी और आज से तुम्हारी बच्चियां कभी भूखी नहीं सोएंगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। उस दिन से मोमी अपने बच्चों के साथ सिमी के घर में ही रहने लगती है। सिमी ने गरीब माँ और उसकी बच्चियों को सहारा दिया और मोमी के ज़ख्मों पर मरहम लगा दिया।